जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा मिस्टर सिन्हा और मिस्टर चोपड़ा एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। मिस्टर सिन्हा के यहाँ शादी की तैयारियां चल रही हैं। अचानक दोनों दोस्तों के बैंक अकाउंट्स और लॉकर खाली हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कौन है वो मुजरिम जिसने ये चोरियां की? अब आगे देखिए। साहब, मैं तो बर्बाद हो गया। तेरा लॉकर ही नहीं, सारा बैंक अकाउंट ही खाली कर गया। रजानी साहब जी। लॉकर्स को संभालने की जिम्मेदारी तो आपकी थी। जी हाँ। तो जिस चोर चक्के ने ये लॉकर्स खोले हैं, उनको अगर किसी ने करीब से देखा होगा तो आपने कुछ तो याद कीजिए कि वो कैसा था, उसकी शक्ल कैसी थी, कैसा लगता था वो। इनके जैसा। क्या क्या बात कर रहे हैं आप अपने चश्मे का नंबर बदलवाइए। अगर आप वहां नहीं गए तो फिर आपका नाम क्यों ले रहे हैं? मुझे क्या पता। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि चोर चाहे जो भी रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन था वो घर का आदमी। क्यों भतीजे? मिस्टर, मुझे कुछ नहीं मालूम। ओके? हाँ जी। गोपी, लॉकर्स खोलने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो चाबी और दूसरे इस फॉर्म पर क्लाइंट्स के सिग्नेचर। करेक्ट। ये हूबहू आपके सिग्नेचर है मिस्टर सिन्हा, और आप कहते हैं कि ये आपके नहीं है, तो किसने किए? मुझे नहीं पता सैम साहब। और ये हूबहू आपके सिग्नेचर, ये किसने किए? सैम साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। और ये 2 लाख रुपए का चेक, 2 लाख रुपए का चेक बैंक से कैश हो गया आपके सिग्नेचर, और आप कहते हैं कि ये आपके सिग्नेचर नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टर सिन्हा, आर यू श्योर कि सिग्नेचर आपके नहीं है? वेरी श्योर। तो वो इंपोस्टर कौन है जो आपके और आपके सिग्नेचर बैंक में करता हुआ घूम रहा है? How the hell do I know? भिंडे, जिसने भी ये सिग्नेचर फोर्ज किए हैं, हो सकता है कि वो इन दोनों के घरों में आता जाता हो। हाँ। तो इनके घर में जितने भी फिंगरप्रिंट्स की तस्वीरें मिल सकें, प्लीज उनको लो, और लॉकर्स पर भी जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं उनकी भी तस्वीरें लो। लेट्स कंपेयर देम। ठीक है सैम, मिल जाएंगे। राइट। मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। आपकी बेटी की शादी होगी, फिक्र मत कीजिए, और वक्त पर होगी। लेकिन कैसे? चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं ना, चोर पकड़ा जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड। सर, एक डिकम्पोज्ड लाश मिली है। लाश? उसके साथ कुछ मिला? सर, ये कपड़े मिले हैं पोस्टमैन के। पोस्टमैन के? लाश कहाँ मिली? आदर्श नगर। आदर्श नगर? आदर्श नगर? वो तो हमारा इलाका है। आपका इलाका है? जी। मतलब कि वो पोस्टमैन आपके इलाके का था? विंडे, चल के दिखना चाहिए। यस सैम। गोपी आओ। पहचानते हैं इसे चोपड़ा साहब? सैम साहब, ये तो हमारे इलाके का पोस्टमैन है। यही तो हमारी डाक लाया करता था। गोपी, बोलो सर।
इसी बिल्डिंग से हमें सारे सुराग मिल सकते हैं। वो मुजरिम या तो इसी बिल्डिंग का है या यहीं कहीं आसपास का। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। चलकर चेक करते हैं। चलो। हेलो सैम साहब। गुड मॉर्निंग सिन्हा साहब। गुड मॉर्निंग। आइए। हेलो मिस्टर सिन्हा। हाय। गोपी जी, एनी प्रोग्रेस? तहकीकात शुरू हो चुकी है मिस्टर सिन्हा, डोंट वरी। अच्छा। गुड मॉर्निंग सैम साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सैम साहब। ले फिंगरप्रिंट्स। जी हाँ, सब मिल रहे हैं। देखो ये टेबल टॉप, फूलदान, एस्ट्रे, खासकर वो मिरर वहां जरूर होंगे। जी हैं? हाँ। आप तीनों से तो मिल चुका हूं लेकिन इनसे नहीं मिला। जी, मेरा बेटा है प्रताप। हाँ, हेलो। तुम्हें किसी पर शक है? जी नहीं। क्यों? वो देखो कोने में कुछ है। ये चिट्ठी बड़ी सजा के रखी सिन्हा साहब। वो लड़के वालों की चिट्ठी है। अच्छा अच्छा। उस दिन रजिस्ट्री आई थी। रजिस्टर्ड लेटर। उस दिन मतलब? उस दिन मतलब सोमवार के दिन। कहीं ये वही पोस्टमैन तो नहीं लाया था जिसकी लाश मिली? जी हाँ। लड़के वालों की चिट्ठी है सैम साहब। 2 दिन के बाद इस घर में बेटी का ब्याह है और हम लोग कंगाल हो चुके हैं। आप चिंता क्यों करती हैं? 2 दिन में ये चोर पकड़ा जाएगा। और मुसीबतों की कमी थी इस घर में। ये पानी का प्रॉब्लम है। चुप रहो ना। पानी की प्रॉब्लम तो पूरे शहर में है। लेकिन इस घर में तो बाराती आने वाले हैं। आज सिन्हा साहब, ये चोपड़ा साहब कहाँ रहते हैं? वो पहली मंजिल पर रहते हैं, 102 नंबर। गोपी, लेट्स गो। फर्स्ट फ्लोर है। चोपड़ा। गुड मॉर्निंग मिस्टर चोपड़ा। अरे सैम साहब, आइए सैम साहब। कहिए सैम साहब, चोर के बारे में कुछ पता चला? चोर के बारे में पता चल जाएगा। ये आपका भतीजा आपके साथ ही रहता है? जी हाँ सैम साहब, वो क्या है कि मेरी कोई औलाद नहीं, इसलिए मैंने इसे गोद ले लिया। ये सिग्नेचर्स आपने किए हैं? जी हाँ, मैं शायद सोच कुछ और रहा था और सिग्नेचर किए जा रहा था। दरअसल देखिए क्या है कि ये सिग्नेचर्स करने की आदत बहुत बुरी है। अब देखिए ना, आप ही की तरह का कोई आदमी सिग्नेचर्स किए जा रहा है, बैंक से पैसे निकाले जा रहा है। यू सी। खैर चोपड़ा साहब जी। इन दिनों आपको कोई चिट्ठी तो नहीं आई? जी हाँ, आई थी। कोई रजिस्टर्ड लेटर? हाँ, एक रजिस्ट्री आई थी। 1 मिनट सैम साहब, ये रहा वो लेटर। लेकिन इसमें खास बात हुई, जब मैंने इस लिफाफे को खोल के देखा तो एकदम खाली था। खाली? जी। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। वही तो मैं सोच रहा हूँ सैम साहब, कहीं ये पोस्टमैन ही तो नहीं, वो तो मर चुका है। हाँ। मिसेस चोपड़ा, आप कुछ याद कीजिए, जिस दिन ये चिट्ठी आई थी उस दिन कुछ और खास बात हुई हो? कोई आया या कोई गया हो? कोई ऐसी बात जो आपको याद रह गई? उस दिन तो कोई खास बात नहीं थी। हाँ, उसके अगले दिन पानी चला गया। तुम हमेशा पानी की लत क्यों लगाए रहती हो? लो जी, कमाल है। पानी की प्रॉब्लम भी तो हम औरतों की है। आए दिन कनेक्शन कट, फिर प्लम्बर नु बुलाओ, फिर जाके कहीं पानी आता है। तुम चुप। सॉरी सैम साहब, वेरी कोई बात नहीं। चोपड़ा साहब, हमारा फोटोग्राफर आएगा, कुछ फिंगरप्रिंट्स की तस्वीरें लेने हैं। तकलीफ तो होगी आपको। कोई बात नहीं, लेकिन जैसे चोर का पता चले प्लीज मुझे बता दीजिएगा। जरूर जरूर। नमस्ते। नमस्ते जी। क्यों शेखर जी? कुछ समझ में आ रहा है? जी हाँ साहब। सैम साहब, मैंने फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट बना ली है। अच्छा। जो फिंगरप्रिंट्स बैंक के लॉकर में मिले, वही फिंगरप्रिंट्स सिन्हा साहब और चोपड़ा साहब के घरों में मिले। क्या? दोनों के घरों में? जी हाँ। लेकिन कहाँ पर? दोनों के बेडरूम में और बाथरूम में। बेडरूम में? इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों घरों का ही कोई आदमी है जिसने बैंक का लॉकर तोड़ा और बैंक के अकाउंट में से पैसे निकाले। वो दोनों घरों में नहा रहा है। एग्जैक्टली सैम, इट्स एन ओपन शट केस। भिंडे, टोनी कहाँ है? यू मीन पुलिस स्टॉक? हाँ। अभी आ जाएगा। चलो उसको साथ ले चलो, तहकीकात करते हैं। चलिए। शेखर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर।
ये भौंक क्यों रहा है? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा सैम, ये भौंक क्यों रहा है? गोपी क्या हुआ, ऐसे भौंक क्यों रहा है? ये तो कार को देख के भौंक रहा है सैम। कौन सी कार? ये नीली वाली कार, ये देखो। टोनी, टोनी, अरे क्या हुआ टोनी? चुप! अरे टोनी, टोनी स्टॉप! टोनी कम बैक। यूं ही लोगों को परेशान कर रहा है, इसे घर में छोड़ो। टोनी, टोनी, ए टोनी, टोनी कम बैक। टोनी, कम ऑन, चलो। ले जाओ। सॉरी बॉस। शाबाश, कम ऑन, गुड बॉय, गेट इन। सॉरी सर, सॉरी। वेरी सॉरी, हाँ, वेरी सॉरी। भिंडे, बात अब कुछ मेरी समझ में आ रही है। अभी भी कुछ बातें। सैम साहब, मेरी बेटी की शादी में सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। 2 दिन में 48 घंटे होते हैं सिन्हा साहब। सैम बताओ ना, आखिर मुजरिम कौन है? गोपी, हैव ए लिटिल पेशेंस, जस्ट ए लिटिल पेशेंस। यानी कि आप ये जानते हैं कि बैंक में चोरी किसने की? शायद मैं जानता हूँ। शायद? जल्दी बताइए सैम साहब, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। सिन्हा साहब, ये कहानी उस दिन शुरू होती है जिस दिन पोस्टमैन आपके घर में रजिस्ट्री लेकर आया था। पोस्टमैन? जी हाँ, वो चिट्ठी लेने के लिए आपने सिग्नेचर किए थे। जी हाँ। जरा वो सिग्नेचर करके दिखाएंगे? आपके पास पेन है? जी हाँ। आप चोपड़ा साहब जरा सिग्नेचर कीजिए प्लीज। ये सामने लाइए। अब देखिए, आपके ये सिग्नेचर हूबहू बैंक के सिग्नेचर से नहीं मिलते। हूबहू वही सिग्नेचर है ना? अरे हाँ सैम साहब, ये तो एकदम सेम है। बिल्कुल। बस पोस्टमैन का वो कागज चोर के हाथ में लग गया और उसने आपके सिग्नेचर करने सीख लिए। और जब वो मास्टर हो गया आपके सिग्नेचर में, तो वो बैंक में पहुंच गया आपके लॉकर खोलने के लिए। लेकिन सैम चोर है कौन? बताता हूँ भिंडे, बताता हूँ। पहले मुझे बताइए सिन्हा साहब कि जब पोस्टमैन आया था उस वक्त आप कहाँ थे? जी यही था। और उसने घंटी बजाई थी? हाँ। क्या आप दरवाजा खोलने गए थे या क्या आपकी पत्नी? नहीं, मेरा बेटा गया था। आपका बेटा? क्यों बेटे, तुम कहाँ थे जब वो पोस्टमैन की घंटी बजी? अंकल, मैं डाइनिंग टेबल से दरवाजा खोलने गया। और तुम दरवाजा खोलने गए ऐसे? तुम कौन हो मेरे दोस्त? इधर आओ, बोल। हाँ, मैं के बच्चे, तुम हमारी बातें नहीं सुन रहे थे? तुम हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आए हो ये जानने के लिए कि हमें तुम पर शक हुआ कि नहीं। जब मेरा कुत्ता तुम पर कूदा था और भौंका था, तब भी मुझे शक हो गया था कि तुम ही चोर हो। लेकिन मैं इस शक को यकीन में बदलना चाहता था और जानना चाहता था कि तुम हमारा पीछा करते हो कि नहीं। मिसेस सिन्हा, मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी बेटी की शादी से पहले मैं चोर पकड़ के दूंगा। तो ये रहा आपका चोर, पकड़ो इसे भिंडे। यानी कि इसने हमारा बैंक अकाउंट, हमारा लॉकर खाली किया? जी हाँ मिसेस सिन्हा, आप शिकायत करती थी कि आपके बाथरूम का पानी बंद हो जाता है। मिसेस चोपड़ा भी शिकायत करती थी कि बाथरूम का पानी बंद हो जाता है। सारी बिल्डिंग वाले शिकायत करते थे। पानी बंद नहीं होता था, पानी काट दिया जाता था। काटने वाला होता था ये हरामखोर। क्यों? ये सच है कि नहीं? वो तो इसलिए काटता था कि तू प्लम्बर है और बिल्डिंग वाले तुझे बार बार घर में बुलाएं, है ना? लेकिन ये घर में क्यों घुसना चाहता था? क्योंकि सिन्हा साहब, बहुत अरसे से इस बदमाश की नजर आप पर और चोपड़ा साहब पर थी। ये आपकी हर बात जानता था। कौन सा आपका बैंक है, आपका अकाउंट नंबर, आपके लॉकर का नंबर, ये भी कि कब आप बैंक जाते हैं, कब आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा होता है, कब आप अपना लॉकर खोलते हैं, ये हर बात पर नजर रखता था। अब इसे तैयारी करनी थी और इसने देखा कि आपके घर में शादी है, सोना खरीदा जा रहा है, कपड़े खरीदे जा रहे हैं, बहुत सी चीजें खरीदी जा रही हैं। तब जाके इसने पोस्टमैन को पकड़ा और मौका देखकर उसे पोस्टमैन को इसने मारा वो कागज पाने के लिए जिस पर आपके और चोपड़ा साहब के सिग्नेचर थे।
मिस्टर चोपड़ा। अब इसका प्लान देखिए। अगले दिन इसने आपकी बिल्डिंग की पानी की पाइप काट दी। हर फ्लैट में कोराम मच गया कि पानी नहीं आ रहा, प्लम्बर को बुलाओ। प्लम्बर आ गया, ये बदमाश। और इसने देखा कि मिसेस सिन्हा कुछ खरीद फरोख्त में बिजी है, तो ये बेडरूम में घुस गया। इसने पहले से जान रखा था कि कौन सी चीज घर की कहां रखी हुई है। सीधे इसने सिन्हा साहब की अलमारी खोली और चेक बुक में से एक चेक निकाला। फिर लॉकर की चाबी ढूंढी और साबुन के ऊपर उसका निशान दे दिया। अगले दिन ये बैंक पहुंचा, ठीक सिन्हा साहब की तरह की मूंछ लगाकर, उन्हीं जैसा चश्मा लगाकर और उन्हीं जैसी टोपी पहनकर। लॉकर नंबर 259, साइन कीजिए। अभी कुछ देर पहले आपका कोई आया था? हाँ, मेरी बीवी। चलिए। Excuse me. I'm sorry. लॉकर की चोरी के बाद इसने चेक पर फोर्जरी की, सिन्हा साहब के नाम की। और 10 मिनट के बाद इसकी हिम्मत देखिए, इसने 2 लाख रुपए सिन्हा साहब के अकाउंट में से निकलवा लिए। इसके बाद इसकी हिम्मत देखिए, इसने मिस्टर चोपड़ा का भेष बनाया। वही दाढ़ी, वही मूंछें, वही काला चश्मा। मैनेजर फिर धोखा खा गया और इसने जैसे सिन्हा साहब का लॉकर साफ किया था, ठीक वैसे ही चोपड़ा साहब का भी लॉकर साफ कर दिया। आजकल ऐसे हादसे बहुत होने लग गए मिसेस सिन्हा, क्योंकि हम लोग लापरवाह हो गए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि घर में जब भी कोई अजनबी आए, मैं सेल्स गर्ल या सेल्समैन की ही बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी अजनबी, चाहे वो भाजी वाला हो या प्लम्बर हो, मैं ये नहीं कहता कि सबको शक की निगाह से देखिए, लेकिन आप सतर्क जरूर रहिए। और दूसरी बात गोपी, वो बैंक के कागज दिखाइए। आपके बैंक के जो सिग्नेचर हैं, वो सिग्नेचर कहीं और नहीं होने चाहिए। बैंक के सिग्नेचर आपकी प्राइवेट बात है, वो सिग्नेचर आप कहीं और मत कीजिए। जहां भी कीजिए थोड़ा सा फर्क कीजिए। जी जी। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मैनेजर साहब, बुरा मत मानिए जी। कागजी कार्रवाई तो होती रहती है, लेकिन क्लाइंट भी तो कोई चीज है। कौन असली आदमी है, कौन बहरूपिया है, इतनी पहचान तो आपको होनी चाहिए। हाँ साहब, सबक मिल गया, आइंदा ऐसा नहीं हो। और भिंडे, यस सर। चोर तो पकड़ा गया, लेकिन भैया घर में शादी है, लड़की को दुल्हन बनना है, शादी का जोड़ा पहनना है, जेवर पहनने हैं, सजना है। भाई कार्रवाई तुम करोगे तो जरूर, लेकिन जितनी जल्दी हो सके, फॉर्मेलिटीज जितनी कम हो सके प्लीज। पैसे समय पर मिल जाने चाहिए ताकि शादी धूमधाम से हो सके। यस सर, चलो। थैंक यू वेरी मच सैम साहब। यू आर वेलकम मिस्टर हमने सिन्हा। इसे बहुत बड़ा सबक सीखा है। शुक्रिया सैम साहब, शुक्रिया। Thank you, Uncle. You made my marriage memorable. God bless you.
बी ए गुड दुल्हन, बी ए गुड वाइफ, हैं? गॉड ब्लेस यू। गोपी, यार मेरा ख्याल है कि you've done it again. Like always.